तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ टाइम एंड टेंस का प्रैक्टिस सेट 2। और इस प्रैक्टिस सेट 2 में मैं आप सबको टोटल 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझाने वाला हूँ और मुझे उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में आएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके आप सब मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। लिखा है आई डॉट मिस्टर सिंह एट 9 PM लास्ट नाइट, यानी मैंने ना पिछले रात 9 बजे मिस्टर सिंह को बुलाया। ठीक है, तो कभी भी यहाँ पे देखेंगे कि लास्ट रहेगा, लास्ट नाइट रहेगा, तो समझना कि ये सिंपल पास्ट में जा रहा है, यानी इसके लिए वर्ब का भी यूज होगा। तो इसमें क्या होगा कि V2 क्या है, तो यहाँ पे कॉल्ड है। क्या है? कॉल्ड, यानी क्या होगा यहाँ पे आई कॉल्ड मिस्टर सिंह एट 9 PM लास्ट नाइट, यानी मैंने ना पिछले रात 9 बजे मिस्टर सिन्हा को बुलाया। तो एक का क्या होगा यहाँ पे? बी होगा। अब आगे देखते हैं यहाँ पे 2 नंबर, दे डॉट हैव रिसीव्ड आवर लेटर बाय 9। ठीक है, यहाँ पे कौन सा वर्ब सुटेबल होगा? तो यहाँ पे डी होगा। देखते हैं, दे मस्ट हैव रिसीव्ड आवर लेटर बाय 9, यानी हमें ना अब अवश्य अपना पत्र स्वीकार, ठीक है, करनी चाहिए। तो 2 का क्या होगा? डी होगा। अब आगे देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर, ही डॉट वेरी पोलाइटली विद मी। ठीक है, यानी यहाँ पे ये सिंपल पास्ट में जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका हिंदी क्या होगा कि वह बहुत ही, ठीक है, विनम्रता पूर्वक मेरे साथ डील किया। ठीक है, तो यहाँ पे डील का पास्ट क्या होगा? V2 क्या होगा? तो डील्ट होगा। क्या होगा? डील्ट होगा। इसलिए यहाँ पे 3 का क्या होगा? तो सी होगा। अब देखते हैं यहाँ पे 4 नंबर, क्या बोल रहा है कि क्रिमिनल्स डॉट नो सिंपैथी फॉर इनोसेंट पीपल्स। जो यहाँ पे क्रिमिनल्स है, अपराधी है, ठीक है, उनके पास, ठीक है, मासूम लोगों के लिए कोई क्या है? तो सहानुभूति नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिमिनल्स मतलब कि ज़्यादा है, तो इसके लिए क्या लगेगा? हैव लगेगा। क्या लगेगा? हैव। इसलिए यहाँ पे 4 क्या होगा? तो सी होगा। चलिए हम 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यू डॉट क्रॉस द रोड व्हेन द ट्रैफिक लाइट इज रेड, यानी तुम्हें रोड पार नहीं करनी चाहिए जब ट्रैफिक लाइट लाल हो। तो यू मस्ट क्रॉस द रोड व्हेन द ट्रैफिक लाइट इज रेड। ठीक है, तो 5 का क्या होगा? यहाँ पे सी होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर, वी शैल गेट वेट इफ इट डॉट। ठीक है, यहाँ आप देखते हैं यहाँ पे 2 वर्ब है ना, एक सिंपल प्रेजेंट है, सॉरी एक सिंपल फ्यूचर है, तो दूसरा किस में जाएगा? तो सिंपल प्रेजेंट में जाएगा। ठीक है, एक अगर सिंपल फ्यूचर रहेगा तो दूसरा पक्का किस में जाएगा? तो सिंपल प्रेजेंट में। और सिंपल प्रेजेंट में यहाँ पे ईट के साथ क्या लगता है? ईट के साथ तो V5 लगता है, यानी सी। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वी शैल गेट वेट ना इफ इट रेन्स, यानी हम सब, ठीक है, भीग जाएंगे ना यदि बारिश होगी। यदि बारिश होगी तो हम सब भीग जाएंगे। तो यहाँ पे 6 का क्या होगा? तो सी होगा। अब आगे देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर, क्या बोल रहा है कि यू डॉट रीड हिज लेटेस्ट बुक ना, यानी तुम्हें अपने ताजे बुक पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो 7 का क्या होगा? यहाँ पे डी होगा। अब आगे देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर, दे डॉट रंग बैक 8। ये रंग है, ये रिंग का क्या है? तो V3 है ना, और एट मतलब क्या होता है? अभी तक, यानी वे लोग अभी तक वापस ना घंटी नहीं बजाए। ये क्या चीज़ में जा रहा है? तो प्रेजेंट परफेक्ट में जा रहा है। और दे के लिए क्या लगता है? हैवंट लगता है, प्लस नॉट प्लस V3। ये V3 क्या है? रंग है। ठीक है, तो क्या होगा कि दे हैवंट रंग बैक 8, यानी वे लोग अभी तक वापस घंटी नहीं बजाए। तो इसलिए यहाँ पे 8 का क्या होगा? तो सी होगा। अब आगे देखते हैं
9 नंबर, हेलो इट डॉट 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 नाइस टू मीट यू ना। हमें मालूम है ईट के लिए कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब यूज होता है, तो ईच होता है। क्या होता है? ईच, यानी हेलो ना। इट इज़ नाइस टू मीट यू ना, यानी तुमसे मिलकर अच्छा लगा। ठीक है, तो 9 क्या होगा यहाँ पे? डी होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर, डू यू स्टिल डॉट 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 टू द क्लब। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे डू यू यानी क्या है, तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट का क्या है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और हमें मालूम है यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ कभी भी क्या लगता है, तो वर्ब का पहला रूप और यू के साथ तो भी लगता ही है। ठीक है, यहाँ पे जो बिलोंग है, यानी डू यू स्टिल बिलोंग टू द क्लब, यानी क्या तुम अभी भी क्लब से हो, तो इसलिए यहाँ पे 10 का क्या हो जाएगा, तो सी होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर, वी डॉट डॉट फॉरगेट टू टेक द चिकन आउट ऑफ द फ्रीजर। क्या बोल रहे हैं कि ना, वी यानी हमें नहीं भूलनी चाहिए चिकन लेने के लिए, यानी जो चिकन है लेने के लिए। ठीक है, फ्रिज से बाहर। ठीक है, चिकन लेने के लिए हमें नहीं भूलनी चाहिए, तो वी मस्टंट फॉरगेट टू टेक द चिकन आउट ऑफ द फ्रीजर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 11 का, तो डी होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर, गॉड हैव्स दोज हु डॉट 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 देमसेल्व्स। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे हु के बाद क्या है, देमसेल्व्स, और देमसेल्व्स यहाँ पे क्या है, तो दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, हमें तो मालूम है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो टेंस क्या है, तो सिंपल प्रेजेंट का है, और सिंपल प्रेजेंट में दे के लिए ठीक क्या चीज़ यूज होता है, तो V1 यानी हेल्प। यह क्या बोल रहा है कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स ना। इसका अर्थ क्या होगा कि भगवान उसी का मदद करता है जो अपना मदद स्वयं करता है या खुद करता है, तो 12 क्या होगा यहाँ पे, डी होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट 13 नंबर, हु डॉट 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 ऑन द फोन। ठीक है, तो कभी भी हु के लिए यहाँ पे ना हम सिंगुलर मानेंगे। ठीक है, यानी इसका अर्थ क्या होगा कि मोबाइल पर कौन है, तो हु इज़ ऑन द फोन यहाँ पे। ठीक है, 13 क्या होगा, तो ये होगा। अब आगे देखते हैं यहाँ पे 14, इन माई बेडरूम्स देयर्स अ बेड डॉट 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 अ वार्डरोब, यानी मेरे बेडरूम में। ठीक है, मेरे ना बेडरूम में ए बेड। ठीक है, यहाँ पे बेड और एंड यहाँ पे क्या होगा, एंड क्या है, तो वार्डरोब यानी अलमारी है। ठीक है, तो 14 क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं 15, देखते हैं डॉट डॉट योर फादर गोट अ नाइस कार। ठीक है, योर फादर है यानी ए सिंगुलर, यानी योर फादर यानी तुम्हारे पापा जी हैं, तो ये सिंगुलर प्रोनाउन इसके लिए इस्तेमाल होगा, यानी ही होगा। और उसके लिए ठीक है कौन सा है ऑक्सिलरी वर्ब यूज होता है, तो हैज़, यानी हैज़ योर फादर गोट अ नाइस कार, यानी क्या तुम्हारे पापा के पास ठीक है एक अच्छा कार है। ठीक है, तो यहाँ पे 15 क्या होगा, यहाँ पे बी होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे देखते हैं 16, डॉट 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 दैट ड्रेस स्पेशली मेड फॉर यू। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि ना, देखिए मेड फॉर ना, बनाए हैं फॉर यू, तो हमें मालूम है ये मेड आ गया, यानी क्या है, तो यहाँ पे V2 है, और V2 किस में जाएगा, यहाँ पे सिंपल पास्ट में, और सिंपल पास्ट में यहाँ पे है डीड है, यानी डीड यू ना, डीड यू डैट ड्रेस स्पेशली मेड फॉर यू, यानी डीड यू हैव डैट ना, यानी क्या तुम्हारे पास है ना जो ड्रेस खास करके ना मेरे लिए बनाया है। ठीक है, जो ड्रेस खास करके तुम मेरे लिए बनाया है ना, ठीक है, वो तुम्हारे पास है, तो 16 क्या होगा, यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 17, माई ब्रोदर एंड डॉट 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 वेंट टू द पार्क। क्या बोल रहे हैं कि मेरा भाई एंड, ठीक है, एंड क्या यहाँ पे होगा, तो आई होगा। ठीक है, और मैं ना वेंट टू द पार्क गए। ठीक है, तो यहाँ पे 17 क्या होगा, तो ए होगा। अब यहाँ पे 18 देखते हैं, द काउंसिल डॉट 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 ठीक है मेड
इट्स डिसीजन, ठीक है। द काउंसिल डेट 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 मेड इट्स डिसीजन, ठीक है। अब काउंसिल है ना, सिंगुलर मार्क चलते हैं, यहाँ पे क्या होगा तो हैज़ होगा ना, यानी काउंसिल ना या तो अपना निर्णय बनाया है, ठीक है। तो 18 क्या होगा यहाँ पे तो सी होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या तो 19 नंबर देखते हैं। यहाँ पे 19 में देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल सेंटेंस है ये भी। आई डॉट 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 ना, आई डॉट डॉट द ताजमहल लास्ट मंथ। फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ आप सभी, कभी लास्ट दिया रहेगा, लास्ट मंथ, लास्ट डे, लास्ट ईयर, तो पक्का किस में जाएंगे हम, V2 में जाएंगे, यानी सिंपल पास्ट में जाएंगे। और यहाँ पे वर्ब का दूसरा रूप क्या है तो विजिटेड है, यानी आई विजिटेड द ताजमहल लास्ट मंथ, यानी मैंने ना पिछले महीने ताजमहल देखा, ठीक है। तो 19 का क्या हो जाएगा यहाँ पे डी होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर, द वाइंड डॉट 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 हैवीली एस्टरडे, ठीक है। एस्टरडे फिर से यहाँ पे आ गया एस्टरडे ना, एस्टरडे हो या लास्ट नाइट, लास्ट डे, ठीक होगा, कभी भी एक किस में जाएगा तो पास्ट में जाएगा ना। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द वाइंड यानी हवा बह रही थी, हैवली मतलब कि ज़ोर से बह रही थी, ठीक है, पिछले रात तेज़ी से बह रही थी। तो आप क्या होगा द वाइंड वाज ब्लोइंग ना, वाज ब्लोइंग यानी हैवली एस्टरडे, तो 20 का क्या होगा डी होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे 21 नंबर देखते हैं, माई अंकल डॉट 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 अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी ना। आप देखते हैं क्या बोल रहा है कि मेरे अंकल, ठीक है, मेरे अंकल हैज़ बीन अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी, यानी मेरे लिए ना मेरे अंकल, ठीक है, प्रेरणा का क्या है तो सोर्स है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे सोर्स होंगे ना, यानी सोर्स है, तो यहाँ पे क्या होगा 21 का क्या होगा तो डी होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर, क्या है कि सॉरी यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक, यहाँ पे क्या होगा 100 होगा, सी का V2 100 होगा, ठीक है। यानी ही सॉ अ स्नेक, वह एक सांप देखा ना, जब वह जगा, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं अवेक का V2 क्या है अवोक, यानी जब वह जगा ना, तो जब के लिए यहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउंस यूज हुआ तो क्या तो व्हेन, यानी ही सॉ अ स्नेक व्हेन ना ही अवोक, यानी वह एक सांप देखा जब वह जगा। तो यहाँ पे 22 का क्या होगा तो ए होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं 23, क्या है कि रमेश डॉट 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 इन द मिडल ऑफ हिज स्पीच ना, यानी रमेश, ठीक है, अपना भाषण को बीच में तोड़ दिया, ठीक है। ये भी तोड़ दिया, यानी यही सिंपल पास्ट में जा रहा है। तो यहाँ ब्रेक का V2 क्या होता है ब्रोक, यानी रमेश ब्रोक डाउन इन द मिडिल ऑफ हिज स्पीच, यानी रमेश ना अपना भाषण को बीच में तोड़ दिया। तो यहाँ पे क्या होगा 23 का बी होगा। अब देखते हैं आप 24, द मून हैज़ नॉट एट, यानी चांद अभी तक प्रकट नहीं हुआ, अभी तक प्रकट नहीं हुआ है, यानी हैज़ के बाद क्या आता है तो V3 आता है, और V3 वर्ब का तीसरा रूप क्या है यहाँ पे अपीयर्ड, क्या है अपीयर्ड, ठीक है। यानी द मून हैज़ नॉट एट अपीयर्ड, इसका हिंदी क्या होगा कि चांद अभी तक प्रकट नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे 24 का क्या होगा तो डी होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 25, ठीक है। 25 में क्या है यहाँ पे यू एंड आई डॉट 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 द ऑब्लिगेशन ना, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि यू एंड आई, ठीक है, यू एंड आई है तो यहाँ पे क्या लगेगा हैव, तो पक्का लगेगा ना, हैव फुलफिल, ठीक है, V3, यानी आप और ना, आपने और मैंने, ठीक है, क्या है तो दायित्व को, इसका मतलब क्या होता है दायित्व को मतलब कि फुलफिल किया, यानी पूरा किया, ठीक है। तो इसलिए 25 का क्या होगा यहाँ पे तो सी होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं 26 नंबर देखते हैं, क्या है कि आई डोंट नो हाउ द मनी ना, मैं नहीं जानता हूँ कि कैसे ना जो पैसा है ना, आई केप्ट इन माई वॉलेट, जो मैंने पैसा वॉलेट में रखा था, पर्स में रखा था ना, वो कैसे ना वॉलेट गोट स्टोलन, यानी चोरी हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा V3 यूज होगा, स्टील का V3, चोरी करना V3 क्या होता है तो स्टोलन होता है। तो क्या होगा कि आई डोंट
नो हाउ द मनी आई केप्ट इन माई वॉलेट गुड स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे 26 का क्या होगा, तो यहाँ पे ये होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं द न्यू मार्केट डॉट डॉट एवरीथिंग ना, यानी नए बाज़ार में सब चीज़ है, नए बाज़ार के पास सब चीज़ है, तो यहाँ पे इसके लिए क्या लगेगा, तो हैज लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे 27 क्या होगा, तो डी होगा। अब देखते हैं 28 नंबर, व्हेन सीता डॉट 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 बैक वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ देखो व्हेन सीता, व्हेन के बाद सीता यानी ये क्या है, मेन क्लॉज है ना, यानी पहला सेंटेंस जो है ये मेन क्लॉज कहलाएगा, और वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम ये क्या, तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा। तो ऐसे क्या होता है कि जब कभी व्हेन या इफ़ के बाद जो वाक्य आता है उसको हम सिंपल प्रेजेंट में रखते हैं, और जो दूसरा वाक्य बनता है वो सिंपल फ्यूचर में जाता है। ठीक है, और दोनों वाक्य का जो अर्थ हिंदी में लास्ट में गा गे ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट, यहाँ पे सीता, सीता के लिए क्या यूज होता है, तो सिंपल प्रेजेंट तो V5 सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे बी होगा ना, यानी क्या, तो यहाँ पे कि व्हेन सीता ना कम्स बैक वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम, यानी जब सीता वापस आएगी तब हम ना जो परेशानियां हैं उसका क्या, तो चर्चा करेंगे। ठीक है, इसका हिंदी यही होगा, तो यहाँ पे 28 क्या होगा, तो बी होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 29 नंबर, दे डॉट डॉट हेयर नेक्स्ट वीक। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट की बात आ रहा है, अगला सप्ताह की बात आ रहा है, तो श्योरली है 21 में जाएगा, तो फ्यूचर में जाएगा, सिंपल फ्यूचर में, यानी वे लोग यहाँ अगले सप्ताह आएंगे, और हमें मालूम है फ्यूचर में क्या है, तो विल कम, तो यहाँ पे क्या होगा कि दे विल कम हेयर नेक्स्ट वीक, वे लोग यहाँ अगले सप्ताह आएंगे, इसलिए 29 का क्या होगा यहाँ पे, तो डी होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 30 नंबर क्या बोल रहा है कि आई डॉट 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 स्पीक स्पेनिश ना, ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है और नेगेटिव सेंटेंस बनेगा ना। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, डू नॉट, यानी आई डू नॉट स्पीक स्पेनिश, यानी आई डोंट स्पीक स्पेनिश, मैं स्पेनिश नहीं बोलता हूँ, तो यहाँ पे 30 का क्या हो जाएगा, तो सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे आशीष इज द मैन ना, डॉट 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 सन वाज द स्कॉलरशिप। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आशीष इज द मैन, आशीष वही आदमी है ना, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउंस यूज होगा, यानी जिसका बेटा, ठीक है, स्कॉलरशिप जीता है, तो यहाँ पे जिसका क्या होता है, तो हुज होता है, क्या होता है, हुज, यानी आशीष इज द मैन हुज सन ऑन द स्कॉलरशिप, तो यहाँ पे 31 का क्या हो जाएगा, तो बी होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 32, वाई डोंट यू ट्राई। ठीक है, वाई डोंट यू ट्राई डॉट डॉट इट विद अ हैमर, यानी आप क्यों नहीं ना इसे हैमर से हिट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ट्राई के बाद क्या आता है, तो यहाँ जो ट्राई यहाँ पे V1 है, तो पक्का इस यहाँ पे क्या वर्ब यूज होगा, तो जिरंड, यानी V4, तो यहाँ पे सी होगा। तो वाई डोंट यू ट्राई हिटिंग इट विद अ हैमर, तो इसलिए यहाँ पे 32 का क्या होता है, क्या होगा, तो यहाँ पे सी होगा। अब आगे देखते हैं यहाँ पे 33, द गर्ल डॉट 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 यू सो वाज सोहन सिस्टर, सॉरी यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हुज होगा, क्या होगा, हुज, यानी द गर्ल हुज यू सो ना, सो द गर्ल हुज यू सो वाज सोहन सिस्टर, यानी जिस लड़की को ना आपने देखा वह सोहन की बहन थी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 33 क्या होगा, तो ए होगा। अब 34 में देखते हैं क्या है कि मिक एंड हीरो डॉट डॉट फ्रॉम जापान, यहाँ पे मिक और जो हीरो है ना, ये दो नाउन है, और इसके लिए ऑक्सिलरी वर्ब क्या होगा, तो इज का प्लूरल आर, यानी मिक एंड हीरो आर फ्रॉम जापान, यानी मिक और हीरो जापान से है, तो 34 क्या होगा, यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट देखते हैं 35, डॉट डॉट यू राइड योर बाईसाइकिल, क्या बोल रहा है कि यू राइड योर बाईसाइकिल अप टू दैट हिट, यहाँ पे कैपेसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, यानी क्या तुम अपना साइकिल, ठीक है, वो पहाड़ में चढ़ा सकते हो, तो 35 क्या होगा यहाँ पे,
ए, यानी कैन यू राइड योर बाईसाइकिल अप टू दैट हिल। तो यहाँ 35 क्या होगा, तो ए होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं 36 नंबर, डॉट 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 यू डिसाइडेड इट। क्या होगा कि डॉट 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 यू डिसाइडेड इट, ठीक है, यानी क्या आपने अभी तक निर्णय लिया है, ठीक है, लिया है ना। यहाँ पे सुटेबल क्या होगा इसमें हिंदी की, क्या आपने अभी तक निर्णय लिया है, तो किस में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा। और यू के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा, तो हैव, और ये क्या है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हमें सबको मालूम है। तो इसलिए 36 से क्या होगा, यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 37 नंबर, डू यू डॉट 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 एनीथिंग ना, डू यू डॉट 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 एनीथिंग, ये क्या है, तो सिंपल प्रेजेंट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और यहाँ पे डू डज प्लस सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, तो V1 आता है, यानी डू यू नीड एनीथिंग, यानी क्या तुम्हें कोई चीज़ की ज़रूरत है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, 37 का सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे वी डॉट 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 ऑलमोस्ट रेडी। यहाँ पे वी यानी हम सब के लिए क्या, कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब यूज होता है, तो आर, तो सबको मालूम है ना। तो वी आर ऑलमोस्ट रेडी, यानी हम सभी लगभग क्या है, तो तैयार है, इसलिए 38 का क्या होगा, यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 39, माई सिस्टर डॉट 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 एज अ स्टेनो इन द पास्ट ना, यानी मेरी जो बहन है ना, पास्ट में ना, अतीत में एक स्टेनो के रूप में, ठीक है, कार्य की थी, ठीक है। यहाँ पास्ट आ रहा है तो यहाँ पे पक्का V2 आएगा, वर्क, ठीक है, यानी माई सिस्टर वर्कड एज अ स्टेनो इन द पास्ट, इसलिए यहाँ पे 39 क्या होगा, तो यहाँ पे सी होगा, ठीक है, क्या होगा, यहाँ पे सी होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 40 में क्या बोल रहा है कि शाहजहाँ डॉट 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 द ताजमहल, यानी शाहजहाँ ताजमहल बनाए, शाहजहाँ ताजमहल बनाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, तो शाहजहाँ एक सब्जेक्ट है, इसलिए क्या यूज होगा, तो V2, यानी ये सिंपल पास्ट में जाएगा ना। शाहजहाँ ताजमहल बनाया है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, बिल्ट का V2 क्या होता है, बिल्ट होता है ना। तो इसलिए यहाँ पे 40 क्या होगा, सी होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 41, डिड यू डॉट 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 दिस कलर, ठीक है, ये भी क्या है, सिंपल पास्ट सेंटेंस है, लेकिन क्या है, सिंपल पास्ट का ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिया गया है। और यहाँ पे डिड प्लस सब्जेक्ट के बाद क्या यूज होता है, तो V1, यानी वर्ब का पहला रूप, ठीक है। तो डिड यू चूज क्या है, यहाँ पे वर्ब का पहला रूप है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, डिड यू चूज दिस कलर, यानी क्या तुमने यह कलर पसंद किया ना, यानी क्या तुमने यह कलर चुना, तो इसलिए यहाँ पे, ठीक है, 41 का क्या हो जाएगा, तो बी होगा। अब 42 देखते हैं, ही डॉट 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 वीडियो गेम ना, वह, ये क्या होगा कि वह वीडियो गेम खेल रहा है ना, तो वही के लिए क्या होगा, सिंगुलर, यहाँ पे इज ना ऑक्सिलरी वर्ब का, यानी ही इज प्लेइंग वीडियो गेम, यानी वह वीडियो गेम खेल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे 42 क्या हो जाएगा, तो डी होगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 43, लिसन राधा डॉट 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 द सितार ना, यानी सुनो ना, राधा यहाँ पे सितार बजा रही है, ठीक है। यहाँ पे प्ले का मतलब क्या हो जाएगा, बजाना, ठीक है। तो राधा के लिए क्या होगा, यहाँ पे इज प्लेइंग, यानी लिसन राधा इज प्लेइंग द सितार, सुनो राधा सितार बजा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे 43 का क्या हो जाएगा, तो सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं 44, व्हेन द सन इज शाइनिंग वी यूजुअली डॉट 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 फॉर स्विमिंग ना, यानी जब सूरज उगता है ना, तब, ठीक है, हम प्रायः, ठीक है, क्या, तो वी यूजुअली यहाँ पे गो फॉर स्विमिंग ना, हम प्रायः स्विमिंग या तैरने के लिए जाते हैं, तो यहाँ पे 44 का क्या होगा, तो यहाँ पे डी होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 45 में क्या है, डॉट 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 ही कम विद अस, ही कम विद अस, देखिए यहाँ पे इसका अर्थ क्या होगा ना, या एक ही यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब सूटेबल होगा, वो भी फ्यूचर में जाएगा कि क्या वह ना मेरे साथ आएगी ना, क्या वो मेरे साथ आएगी, बाकी आप यूज कर देख लीजिए ना, सूटेबल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे 45 क्या होगा, यानी विल ही कम विद अस,
क्या, सॉरी, विल ही कम विद अस, यानी क्या वो हमारे साथ आएगी ना, क्या वो हमारे साथ आएगी, मेरे नहीं यहाँ पे हमारे हो जाएगा, सॉरी ना। तो 45 क्या होगा यहाँ पे, तो ये होगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 46, आई एम डॉट 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 माई बेड, यानी मैं अपना ना बेड बना रहा हूँ, और एम के बाद क्या होता है यहाँ भी फॉर यूज होता है, तो आई एम मेकिंग माई बेड, मैं अपना बेड ना बिछौना, मैं अपना बिछौना बना रहा हूँ। तो यहाँ पे 46 का क्या हो जाएगा, तो ये होगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 47, जॉन डॉट 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 इन हॉस्पिटल फॉर 2 वीक्स, ये कौन सा सेंटेंस से लिया गया है, ये लिया गया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी जॉन हैज़ बीन लेइंग इन हॉस्पिटल फॉर 2 वीक्स, यानी जॉन 2 सप्ताह से ना हॉस्पिटल में पड़ा है, ठीक है। तो 47 का यहाँ पे क्या होगा, तो ये होगा। अब 48 देखते हैं, डेट्स स्ट्रेंज ना, मतलब क्या अजीब है, आवर किड्स, हमारे जो बच्चे डॉट 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 वॉच टीवी सीरियल, यानी हमारे बच्चे टीवी सीरियल नहीं देखते हैं, क्या अजीब है। तो आवर किड्स यहाँ पे मतलब कि प्लुरल दर्शा रहा है, प्लुरल नाउन को, और इसलिए क्या होगा, तो डू नॉट, यानी डेट्स स्ट्रेंज आवर किड्स डू नॉट वॉच टीवी सीरियल, मतलब क्या अजीब है ना, हमारे जो बच्चे हैं, ठीक है, टीवी सीरियल नहीं देखते हैं, कितना अजीब है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 48 का, 48 क्या होगा यहाँ पे, तो ये होगा। आगे देखते हैं यहाँ पे 49, द मैन वॉज डॉट 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 बाई अ डॉग, ठीक है, ये क्या है, ये पैसिव में जाएगा, ठीक है, क्या बोलते हैं सिंपल पास्ट का पैसिव, यानी द मैन वॉज, ठीक है, क्या होगा यहाँ पे V3 इसका यूज होता है, बाइट का V3 बीटेन, द मैन वॉज बीटेन बाई अ डॉग, यानी एक कुत्ता के द्वारा आदमी को काटा गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 49 का ये होगा। अब 50 का क्या होगा, सॉरी 50 का क्या यहाँ पे, आइदर ऑफ 2 डॉट 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 एक्सेप्टेबल, ठीक है, ये जो 50 नंबर का जो सेंटेंस है इस क्लास का लास्ट सेंटेंस है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि आइदर ऑफ द 2 डॉट 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 एक्सेप्टेबल, और मैं आप सबको बताया हूँ कभी आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नॉन ऑफ रहेगा, उसके लिए हम, ठीक है, सिंगुलर ऑक्सिलरी हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, इज होगा, यानी आइदर ऑफ द 2 ना इज एक्सेप्टेबल, यानी दोनों में से कोई, ठीक है, यहाँ पे एक्सेप्टेबल मानी स्वीकार करने योग्य है, ठीक है। तो यहाँ पे 50 का क्या होगा, तो ये होगा, ठीक है। तो बस आज का इतना ही, और मुझे उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।